देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हरिद्वार। नगर निगम में बन गया है। तो वही आपको बता दें कि रैंकर्स न्यूज की टीम हरिद्वार नगर निगम और नगर पालिका में विकास कार्यों को लेकर लगातार लोगों की राय जान रही है। तो वही इसी क्रम में हरिद्वार के रैंकर्स न्यूज़ की टीम पहुंची है आज वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर विजेंद्र पालीवाल जी के पास। तो आइए जानते हैं उनसे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, क्या कुछ कहना है? ये तो चुनाव हो चुके हैं नगर निगम के, शिवालिक नगर पालिका के भी। तो क्या देखते हैं, क्या डेवलपमेंट हरिद्वार नगर निगम में और होना चाहिए? आप जी। मैं तो इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि हरिद्वार नगरी जो है अपने आप में पूरे देश में एक अलग महत्व रखती है, और यहाँ का जो नगर निगम है वो भी उसके कारण नगर निगम भी एक अति महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभा सकता है और निभाता है। नगर निगम के अंतर्गत जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो मैं विकास पे ही बात करना चाहूँगा कि हरिद्वार नगर निगम जो है इसीलिए बना है कि हरिद्वार का एक तरीके से बहुत सिस्टमेटिकली विकास हो, और हरिद्वार की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान नगर निगम के पार्षदों के माध्यम से हो। तो उसमें और आम आदमी की जिम्मेदारी क्या देखते हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो नगर निगम जो भी बॉडी है, सरकारी बॉडी है, नगर निगम है, नगर पालिका है, इनकी सारी जिम्मेदारियां होती ही हैं उसको व्यवस्थित करने की, जो भी समस्याएं हैं उनको ठीक करने की। लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो वहाँ का नागरिक है उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने शहर के प्रति, अपने जो उसका वार्ड है उसके प्रति, अपनी गली मोहल्ले के प्रति। केवल ये कहना कि भाई नगर निगम या नगर पालिका ही इसके लिए जिम्मेदार होगी, तो वो व्यवस्था करने वाली एक संस्था है, लेकिन उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा इस काम के लिए। क्योंकि जितनी भी व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील होती है उसमें मैं जहां तक समझता हूं इसमें वहां का नागरिक भी उतना ही दोषी है। तो और क्या बड़ा डेवलपमेंट या कोई बड़ी समस्या आप हरिद्वार में देखते हैं? देखिए, सबसे दूर होनी चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी समस्या तो देखो, हर कोई चाहता है कि मेरा शहर साफ रहे, चाहता तो है वो, लेकिन वो उसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहता। वो केवल उस बॉडी के ऊपर छोड़ देता है कि मैंने एक पार्षद चुन लिया है और ये पार्षद ही, अब तो इसी की ड्यूटी है ये सब काम कराने की। तो जितने भी पार्षद चुने गए हैं नगर निगम में या नगर पालिका में, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ, और उनसे ये भी अनुरोध करूंगा कि वो जितने भारी मतों से जीते हैं और वहाँ की जनता ने उनको जितने अच्छे तरीके से इतना प्यार दिया, अब उस प्यार को वो बरकरार रखें। और उनकी एक जो उनकी ड्यूटी और कर्तव्य भी है उनका कि जनता ने उनको प्यार दिया तो वो जनता के हर जो भी वो कर सकते हैं, जो भी उनके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस सब को वो करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। सर, इससे पहले की अगर मैं बात करूं, जो कांग्रेस के मेयर रही हैं और कुछ भाजपा के ही पार्षद रहे, इस बार पूर्ण रूप से भाजपा के पार्षद है और भाजपा के ही मेयर है। तो क्या उम्मीद है इस बार विकास और तेजी से होगा? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि पिछली बार इसको सौभाग्य कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए कि मेयर किसी और पार्टी का है और पार्षद किसी और पार्टी के, तालमेल उतना अच्छा सा नहीं बन पाया। लेकिन इस बार जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अगर जिसकी सरकार है उसी का नगर निगम है, उसी के नगर पालिका है, तो मैं समझता हूँ जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, जवाबदेही ज्यादा हो जाती है। चूंकि अब किंतु परंतु वाली बात तो रहती नहीं है, अब तो काम करना है। अब ये बहानेबाजी तो नहीं चलेगी कि भाई हम विपक्ष में थे तो इसलिए काम नहीं हो पाया। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था पहले, अब वो तो सब खत्म हो गया है। अब तो सिर्फ काम और काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर विजेंद्र पालीवाल जी को। कैमरा पर्सन सुबेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, रैंकर्स न्यूज हरिद्वार। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।